उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर बेटियों के साथ क्या हो रहा है? व्यभिचार। और इस व्यभिचार के साथ साथ उम्मीद नहीं करती बेटियां यहां पर कि सुरक्षा मिले या बलात्कार हो, हत्या ना हो जाए। बलात्कार हो, बच जाए तो न्याय ना मिले, हत्या हो जाए तो बिल्कुल ही न्याय नहीं मिलना है। जैसे अंकिता भंडारी के साथ हमने देखा, आज तक न्याय नहीं मिला, न्याय की ओर बढ़ भी नहीं रहे कदम। और आप देखिएगा कि पुल के तारे आराम से छूट जाएगा, क्योंकि केस को कमजोर करने की कोशिश में पूरा अमली जामा लगा हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री संजय कुमार पर उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ती ने यौन शोषण के आरोप लगाए, मगर वो आज बरी हो गए हैं सारे चार्जेस से, क्योंकि पैरवी ठीक प्रकार से नहीं करी सरकार ने। भाई, अगर किसी लड़की की इतनी हिम्मत हुई कि इनके संगठन मंत्री के ऊपर इतने गहन आरोप लगाए, तो वो बच के कैसे जा सकता है? लेकिन नहीं, बच के निकल गया। आपको याद होगा महेश नेगी, जो द्वाराहाट के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने विधायक रहते हुए एक बेटी का बलात्कार किया, यौन शोषण किया, उसे एक बच्ची की मां बना दिया। और फिर डीएनए टेस्ट का मामला आया था तो सब इधर उधर की बातें हो रही थी और लड़की के ऊपर ही केस हो रहा था, मगर डीएनए नहीं हो रहा था। आज तक पता नहीं उस केस का क्या हुआ, डीएनए हुआ नहीं हुआ नहीं पता। लेकिन वो महेश नेगी जिसको टिकट नहीं दिया इन्होंने, इसी केस के कारण इतना दबाव था जनता का, 2022 में टिकट नहीं मिला, मगर अब उत्तराखंड के जो ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष बना दिया गया है। वाह भाई वाह। उधर देखिए, सुरेश राठौर विधायक हरिद्वार के पार्टी की कार्यकर्ती ने एक एफआईआर दर्ज करवा दी इनके विरोध में, मगर जो दिसंबर में खबर आई थी चंपावत से, वो आपको याद होगा। और अगर याद नहीं है तो आपको याद दिला दूं कि इनके एक मंडल अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे थे, नाम था जिसका कमल रावत, और कमल रावत को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि इनके खिलाफ एक गांव की एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप इन पर लगा। और उसके बाद देखिए कि इन्होंने किस तरह के आरोप लगाए जब इनको बेल मिल गई, और बेल भी मिल गई। जी हाँ, मई आते आते बेल मिल गई, यानी कि केस की पैरवी ठीक प्रकार से नहीं करी। 31 दिसंबर 2023 को इन्होंने कोतवाली में आत्मसमर्पण किया और मई 2024 को इनको मिल गई बेल। 26 दिसंबर को चंपावत कोतवाली में एक तहरीर आई थी। एक गांव की नाबालिग बच्ची की मां ने इस पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अब ये तो कह रहा है कि मेरी पार्टी के जो अन्य लोग हैं उनके कारण हुआ, लेकिन इनको निष्कासित कर दिया गया था उस समय, और तब से ये जेल में रहे मई के महीने तक। लेकिन आज जो सवाल है वो बेहद चिंताजनक है कि जब आईएसबीटी पर एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार 5-6 लोग कर लेते हैं, वो नारी निकेतन में बताई जा रही है, कहाँ है कुछ पता नहीं, क्या हो रहा है उस केस में कुछ पता नहीं, और लोगों को कोई आक्रोश नहीं। बंगाल के बारे में बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, अपने राज्य के केसेस के बारे में बात नहीं करते, बेटियों के अधिकारों की, बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं कर पा रहे। क्या सो गई आपकी आत्मा? क्योंकि समाज की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, सरकार की होती है। सरकार से मैं सवाल पूछ भी रही हूँ, आपको भी पूछना चाहिए। लेकिन डर क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि आप लोग सवाल नहीं कर रहे, आपकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। अब अल्मोड़ा के सल्ट विकास खंड, और जानते हैं ना, सल्ट में इन्होंने टिकट दिया था महेश जीना को। क्यों? क्योंकि उनके भाई थे पहले वहां से विधायक, और सल्ट की जनता ने उन्हें फिर से चुन लिया, उनके भाई साहब को, उनकी मृत्यु के बाद। और अल्मोड़ा के सल्ट विकास खंड में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का जो ये मामला आया है, इसमें आरोपित हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह बोरा। इस संबंध में शुक्रवार को जो पीड़ित परिजन है उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक देवायल के सामने एक लिखित शिकायत दी थी, और उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म यानी कि बलात्कार हुआ है और उन्हें धमकियां दी जा रही है। जब नाबालिग अपने 2 भाइयों के साथ बकरी चराने गई तो उस समय आरोपित ने मौका देखकर दोनों भाइयों को चॉकलेट देकर दूर भेज दिया और फिर नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। और यही नहीं, घटना के बाद से आरोपित लगातार पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहा था कि वो शिकायत ना करे, कैसे मामले को दबाया जाए। और शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने हिम्मत जुटाई, पुलिस के राजस्व क्षेत्र देवायल पहुंची और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि वहां पे अभी भी राजस्व पुलिस, रेवेन्यू पुलिस है। और राजस्व पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़ित का मेडिकल परीक्षण जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल में कराया है। और इस मामले में सल्ट के जो एसडीएम है संजय कुमार,
उनका कहना है कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी किया नहीं गया। लोगों का ये आक्रोश तो दिखना ही था। और सुनिए कि क्या कहा जा रहा है। तो डर मत, सही से बता। क्या हो रहा है तुम? दबाव बनाया जा रहा है यार अधिकारी। कौन दबाव बना रहा है बताओ हमें पहले। बता अगर उसके साथ मेडिकल में भी आएगा बारी सारा मेडिकल होगा। चलो 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 अकेली थी, जिसको पकड़ लिया पता नहीं किए कह रही मेरे पास हाथ लगाया कुछ किया। अब तो उसी को पता है क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा। उसके बाद में उसने मेरे से कॉल की, मैं पानी ले ली। मैं उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग की, मैं घराती लेके डैया में गई। उसके बाद वो निकल गया था वहाँ से। आपने कॉल रिकॉर्डिंग करी? हाँ, मैं इसको ढूंढ रही थी, मिला ही नहीं। दूसरे दिन इसने कहा मेरे से गलती हो गई, मैं नेता लोग हूँ, ये हूँ वो हूँ। कितनी तारीख की घटना है ये होगी 24 से 25 को हुई। 24 से 25 आपको कंफर्म नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो ये बच्ची आपकी कितनी दूर हुई थी? घर से कितनी दूर था जंगल? मतलब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर करीब दूर थी। अच्छा। मैंने इसे कहा तू घर आ जा जल्दी और मैं बताऊंगा। ये देर तक घर आ गई था, अंधेरा हो गया था, फिर मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो इस बच्ची ने क्या बताया? मतलब इसने क्या बताया? उसने जो घटना बताई, मतलब मेरे को पकड़ा, मेरे पे हाथ लगाया, मेरे इधर उधर, मतलब जो बताया उसने मेरे को छेड़खानी करी। हाँ, अब मैंने उससे पूछा, वो कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बच्चों को टॉफी दी। और ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है। फिर एक खबर आ रही है कि किसी के साथ कुछ हुआ है। मामले को दबाने की पूरी कोशिश चल रही है ताकि ये खबर बाहर ना आ सके। है ना कमाल? ये हो रहा है उत्तराखंड में और मचा है बवाल, क्योंकि बंगाल में जो हुआ है और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री आपके गृह क्षेत्र के आसपास ये सब हो रहा है। चंपावत, अब सल्ट, कौन देगा जवाब? और जनता की आत्मा को क्या हो गया है? मैं तो जनता से कहना चाहती हूँ कि आंखें खोलिए। आज किसी और की बेटी है, कल ये आग आपके घर तक पहुँचेगी। यह केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आवाज़ उठाऊं। अगर मैं आवाज़ उठाती हूं तो आपको भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। आपकी बेटियों के लिए लड़ रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप लोग भी जिम्मेदार बने, अपनी सरकार को जिम्मेदार बनाएं और किसी भी बेटी के साथ इस तरह का कुकृत्य करने की कोई हिम्मत ना करे। और तभी नहीं करेगा जब आप जागेंगे, क्योंकि भाजपा के ये पदाधिकारी ही क्यों आ रहे हैं इस पूरी जद में कि यही कर रहे हैं इस तरह के कृत्य, क्योंकि आप वोट भी इन्हें देते हैं और ऐसे मामले जब हो जाते हैं तो चुप भी रहते हैं। आंखें खोलिए, आवाज़ उठाइए। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति भगवत सिंह बोरा के साथ क्या किया गया? आपने कमल रावत को तो निष्कासित कर दिया गया था आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा, लेकिन कार्यवाही गहन तरीके से क्यों नहीं होती? जो केस होता है उसकी पैरवी ठीक प्रकार से क्यों नहीं होती? ये छूट कैसे जाते हैं इतनी आसानी से? और अगर ये छूट जाते हैं तो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और आपका कानून बेटियों को सुरक्षित रखने में नाकाबिल है, नाकाम है, क्योंकि नाकारा है ये सरकार।